फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है, किन व्यक्तियों के लिए यह योजना लागू की गई है, कब से यह योजना प्रारंभ की गई है और आप इसका लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और आपके पास कोई पक्का मकान नहीं है तो आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया डिजिटल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स और रिक्वेस्ट के आधार पर यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। और यदि आप शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, उसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसमें क्लिक करके शहरी क्षेत्र में होम लोन और सब्सिडी के बारे में जान सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में। तो आइए सीधे हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की वेबसाइट में जाने के लिए आप किसी भी ब्राउजर में टाइप करेंगे www.iay.nic.in। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप उसमें क्लिक करके भी इस वेबसाइट में जा सकते हैं। आज हम इसी वेबसाइट के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है, इस योजना को किस लिए चलाया गया है, कब तक के लिए यह योजना लागू है और इस योजना के प्रमुख लाभ क्या क्या हैं, किस प्रकार से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी। इन सब बातों को हम इस वेबसाइट के माध्यम से जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि 2021 में इस योजना में क्या बदलाव हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है और यह किन के लिए लागू है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे बारे में। फ्रेंड्स, आज़ादी के बाद ही भारत में अनेक सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए थे। इसी प्रकार यह योजना जनवरी 1996 में इंदिरा आवास योजना के नाम से शुरू की गई थी, लेकिन जब 2014 में देखा गया इतने वर्षों के बाद भी यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाई है, तो इन कमियों को दूर करने के लिए 2016 में 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से इस योजना का नाम रखा गया और इसको कहते हैं PMAYG। और इसका उद्देश्य क्या है, देखिए 2022 तक सभी के लिए मकान उपलब्ध कराना। PMAYG का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से लैस पक्का मकान उपलब्ध कराना है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, कच्चे टूटे फूटे मकानों में रहने वाले 1 करोड़ परिवारों को 3 वर्षों में 2016 सत्र से लेकर 2018-19 तक मकान उपलब्ध कराना है। लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 2022 तक। तो इस प्रकार से इस योजना में जो व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहते हैं उनको पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे एवं टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से लैस पक्का मकान उपलब्ध कराना है। तो देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, कच्चे या टूटे फूटे मकानों में रहने वाले 1 करोड़ परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना का नाम ही है 2022 तक सभी के लिए आवास। तो देखिए, इस मकान की जो सीमा थी पहले 20 वर्ग मीटर थी, अब इसको बढ़ा करके 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। साथ ही देखिए, जो सब्सिडी मिलती थी पहले 70,000 रुपये थी और अब यह सब्सिडी बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 रुपये से बढ़ा करके 1,30,000 रुपये कर दी गई है। इस योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं। इस योजना का लाभ कौन व्यक्ति पा सकते हैं, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही आपको मनरेगा में जॉब कार्ड में नामांकन किया हुआ होना चाहिए और साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने जो लाभ लिया है उसकी पूरी डिटेल आपके पास हो और एक बैंक अकाउंट होना भी आवश्यक है। आइए अब हम जानते हैं इसकी कुछ और विशेषताएं। देखिए, यह योजना किसके लिए है, उन परिवारों के लिए जिनके पास या तो घर नहीं है या उनके पास 1 या 2 कच्ची दीवारों वाले मकान हैं, उन लोगों के लिए विशेषतया यह योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट में आपको हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आपको इस वेबसाइट के दाहिने कोने में देखिए, यहाँ पर 3 लाइनें दी हैं। इस लाइन में आप क्लिक करेंगे तो आप मेन मेनू में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, पहला टैब है हमारे बारे में, इसके बारे में अभी हमने जाना कि यह योजना क्या है। दूसरा टैब है आवास सॉफ्टवेयर का, तो इसमें डाटा एंट्री, रिपोर्ट आदि के लिए आप इस टैब में क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए उसके लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप यहां से सारे नियम जान सकते हैं। अगला है देखिए दिशा निर्देश, तो यहां पर दिया है देखिए PMAY अंग्रेजी, PMAY हिंदी। अगर आप हिंदी या अंग्रेजी जिस भी भाषा में पूरे दिशा निर्देश चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए PDF फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी और उसके माध्यम से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, यहाँ हितधारक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं, परिवार के सदस्यों का विवरण आदि, ग्राम पंचायत आदि से संबंधित, ब्लॉक पंचायत, राज्य या केंद्र में ये योजना किस प्रकार से संचालित होती है, उसमें क्लिक करेंगे तो आप उसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी।
अगला देखिए हमसे संपर्क करें। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो अगर आपको कोई समस्या है या आपको जानना है कि क्या आप इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं अथवा नहीं, आपको सब्सिडी मिलेगी अथवा नहीं या कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। टोल फ्री नंबर है 1800116446। तो इसमें आप फ्री में कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही देखिए आप मेल भी कर सकते हैं support@pmayg@gov.in। तो यहाँ से मेल के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए ये बहुत अच्छा यहाँ पर फीचर दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आवासीय वर्गीकरण, तो किस प्रकार का आवास यहाँ पर आप बना रहे हैं। एक पहल स्कीम होती है, दूसरी होती है पहल विस्तार सेकंड, यानी कि पहले से आपका कच्चा मकान है तो उसका विस्तार कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद साइट मैप है और जनता की शिकायतें। अगर आप को सब्सिडी आदि नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर शिकायत भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसके मेन मेनू में जाकर के सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी आप चाहें तो इस वेबसाइट के होम पेज में यहाँ पर देखिए आवास के यहाँ मकान का एक चिन्ह दिया है। जैसे ही इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी मेन वेबसाइट में चले जाएंगे। आइए अब हम जानते हैं कुछ ऐसी शर्तें जो इस योजना में लागू की गई हैं, अर्थात इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं। अगर आप उन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो तभी आपको इस सब्सिडी का या इस योजना का लाभ मिलेगा। तो देखिए इसके लिए क्या है, सबसे पहली शर्त है आपके पास कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त है आपके घर में कोई भी दोपहिया, तिपहिया या चौपहिया वाहन या जो कृषि संबंधी उपकरण हैं जैसे कि ट्रैक्टर आदि, ये भी आपके पास नहीं होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तीसरा है देखिए आपके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसकी जो इनकम है वो 10,000 रुपये मासिक से कम होनी चाहिए, तभी आप इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है और उसकी मासिक आय 10,000 प्रतिमाह से अधिक है तो तब भी आप इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। अगला जो है आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम होती है, उस स्कीम में अगर आपकी जो लिमिट है 50,000 से अधिक है तो तब भी आप इस स्कीम में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना आवश्यक है कि कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता है। तो अब आप जान गए होंगे आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते हैं। तो अब जानते हैं हम इस योजना में सम्मिलित होने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब आप इस योजना में सम्मिलित होना चाहें तो देखिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आप इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। दूसरा, आपके पास मनरेगा का जॉब कार्ड भी होना चाहिए। तीसरा, स्वच्छ भारत जो मिशन था उसके तहत आपका नामांकन होना चाहिए और आपके घर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सारी जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। अगला है आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये आवश्यक शर्तें हैं, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस योजना में आप सम्मिलित होने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसकी दो तरीके हैं। पहला है ऑफलाइन। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म को भर करके आप अपने नज़दीकी कोई भी केवाईसी सेंटर है वहाँ पर जा सकते हैं या किसी भी सरकारी संस्था में जो इसके लिए निश्चित किए गए हैं वहाँ पर आप जा करके इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं, या बैंकों के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन। प्रधानमंत्री आवास योजना में पंजीकरण के लिए देखिए क्या प्रक्रिया है। यहाँ पर हम 3 डॉट में जाएंगे और इसके बाद देखिए आवास सॉफ्ट में हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए डाटा एंट्री में क्लिक करेंगे। डाटा एंट्री में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें इस योजना में रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जिसके बारे में अभी हमने बात की। तो यहाँ पर देखिए MIS डाटा एंट्री, तो इसके लॉगिन में हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए PMYG में पंजीकरण और फोटो वेरिफिकेशन में अच्छी स्पीड के लिए न्यू सर्वर में लॉगिन करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें PMAYG में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए ये पुराना सर्वर या न्यू सर्वर में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद देखिए आपकी एलिजिबिलिटी इसमें चेक की जाएगी कि आप इस योजना के लिए अर्ह हैं अथवा नहीं हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो उसके बाद आपकी मेल में या आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा जिसके माध्यम से आपको अग्रिम कार्रवाई करनी होगी और अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं, साथ ही आप ऑफलाइन भी इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो देखिए इसी वेबसाइट में सबसे नीचे हेल्प नाम का यहाँ पर टैब दिया है, आप इसमें क्लिक करके हेल्प भी ले सकते हैं। और अभी हमने यहाँ पर बात की टोल फ्री नंबर से भी आप इस योजना के बारे में जान सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स,
आज इस वीडियो में हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में जाना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।